स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सिपाही बहाली के लिए आवेदन की तिथि 25 तक बढ़ी। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस से 19,838 पदों पर सिपाही बहाली को लेकर आवेदन की तिथि 25 अप्रैल तक बढ़ा दी है। वर्तमान में आवेदन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल ही निर्धारित थी। परिषद के अध्यक्ष सह अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने बताया कि अप्रैल में राजपत्रित अवकाश एवं निगोशिएबल इंक्रीमेंट्स एक्ट 1881 के तहत घोषित बंदी की संख्या अधिक रहने के कारण अभ्यर्थियों के हित में आवेदन की तिथि का विस्तार किया गया है। 25 अप्रैल की रात 12 बजे तक आवेदन शुल्क भुगतान अथवा नए रजिस्ट्रेशन नहीं किए जा सकेंगे। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील किया है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए समय रहने के पूर्व आवेदन समर्पित करें। दूसरे चरण में पंजीकरण के लिए बढ़ाई तिथि। अभी तक 150 लोगों का स्वीकृत हुआ आवेदन। आईटी ने नामांकन के लिए 19 अप्रैल तक करें रजिस्ट्रेशन। पहले चरण में 5,269 बच्चों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। जन्म, जाति, आय, निवास, आधार कार्ड होना जरूरी है। इसमें 15 अप्रैल को सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन विद्यालय आवंटन होगा, है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आईटी के तहत निजी विद्यालयों के में नामांकन के लिए पंजीकरण की दूसरे चरण की तिथि भी बढ़ा दी गई है। ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाकर 19 अप्रैल कर दी गई है। अगले 3 दिनों में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए पोर्टल पर जाकर पंजीकरण किया जा सकता है। 21 अप्रैल से पंजीकृत विद्यार्थियों का सत्यापन भी शुरू हो जाएगा। शिक्षा विभाग में दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षकों का ट्रांसफर पटना का ये है। शिक्षा विभाग ने बुधवार को 7,351 महिला शिक्षकों को ट्रांसफर किया। इनमें 7,260 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट और 91 पुराने वेतनमान वाली शिक्षिका है। ये ट्रांसफर दूरी के आधार पर दिए गए आवेदनों के आधार पर हुआ है। इन शिक्षकों के विद्यालय आवंटन 25 से 30 अप्रैल के बीच होगी। पटना में ट्रांसफर के लिए 6,772 शिक्षकों के आवेदन के बाद विचार होगा। अभी तक लगभग 25,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है। दूरी के आधार पर 1.60 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया है। इंटर कंपार्टमेंटल सविशेष परीक्षा, इसका डेट आ गया 2/5/2025 से एग्ज़ाम होगा, है ना। और एग्ज़ाम ये 13/5 तक चलेगा। मैट्रिक विशेष परीक्षा 2025 से और मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का कार्यक्रम जारी हो गया है। 2/5/2025 से चालू है और 7/5/2025 तक चलेगा। सबका अलग अलग विषय है। जिस विषय में बच्चे फेल होंगे उसका अपना वो देख पाएंगे, उनका एग्जाम है। बीपीएससी से होगी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति। अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के बाद होगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। 1,339 पदों की अधियाचना भेजी गई है शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को। बीपीएससी से ये बहाली होगी। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को मॉनिटरिंग हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा विभाग के स्तर से 1,339 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा चुका है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाएगा यानी कि इंटरव्यू होगा। अभ्यर्थियों का न्यूनतम योग्यता स्नातक। बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के मुताबिक अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, है ना, स्नातक यानी बीए पास होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, है ना। नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान भी प्रभावी है। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की 1 अगस्त के आधार पर होगी। ये नियुक्तियां बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग में प्राप्त होगी। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का मूल कोटि क्या होगा ये बहाली। इस पद पर नियुक्ति होने वाले को प्रोन्नति शिक्षा विकास पदाधिकारी पर होगी। प्रोन्नति शिक्षा विकास पदाधिकारी पर होगी, है ना। तो इन लोगों की प्रोन्नति भी होगी और ये बहुत अच्छा पोस्ट है, इसके लिए तैयारी भी करना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।